पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर खूब बरप रहा है। उत्तराखंड और यूपी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बिहार में कोसी ने अभी से डराना शुरू कर दिया। उधर दिल्ली में यमुना उफान पर बनी हुई है। नदियों का पानी अब रिवर बेड छोड़ शहर, गांव, घर, मकानों में घुसने लगा है। अभी मॉनसून अपने शबाब पर नहीं है। जुलाई आधा भी नहीं बीता है और नदियां अभी से डराने लगी हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पानी के प्रहार से पुल जो हैं वो देखते ही देखते जमींदोज हो जा रहे हैं। देश के 26 राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर जारी है। आज उत्तर भारत के 5 स्टेट जो हैं वो रेड अलर्ट पर हैं। भारी बारिश और पहाड़ों में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि चारधाम यात्रा को भी स्टॉप करना पड़ा। अब प्रशासन ग्राउंड पर एक्टिव है और नदियों से दूर रहने के लोगों से लगातार अपील कर रहा है। आज आपको दिखाते हैं देश भर की नदियां कैसे उफान पर हैं और कैसे मॉनसून में लोग परेशान हैं। बारिश में देखिए काफी तेज पानी और ये पनाली पुल मोहान क्षेत्र की टूट चुकी है। नदियां उफान पर आती तो तबाही की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। नदी जब अपना रूट छोड़कर शहर में आती है तो ऐसी ही आफत बन जाती है। नदी की लहरें जब अपनी मनमानी पर आती है तो फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। जब नदी खतरे की घंटी बजाती है तो फिर ऐसे ही अलर्ट जारी करना पड़ता है। सभी यात्री ध्यान दें, टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। अतः सभी से निवेदन है, किनारों पे ही नहाएं। जो सुरक्षित घाट है, जहाँ चैन और रेलिंग है, उनका प्रयोग करें। असम में ब्रह्मपुत्र, उत्तराखंड में गंगा, हिमाचल में ब्यास, उत्तर प्रदेश में सरयू और बिहार में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। झमाझम बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियां अब रास्ता बदल रही है। नदियों का पानी अब शहर, गांव, घर और मकानों में घुस रहा है। बात शुरू करते हैं पहाड़ी राज्य असम से। असम में 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 60 लोगों की असम में बाढ़ बारिश से मौत हो चुकी है। इसकी वजह है लगातार हो रही बारिश और बारिश से बढ़ता नदियों का जलस्तर। केंद्र सरकार को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, ढलेश्वरी, कटाखल नदी, बारक, बरडेहिंग नदी, कुशियारा, दिखोव नदी, धनसिरी नदी, देसंग नदी, कोपिली और परमन नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसमें पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त असम की बनी हुई है। असम 1 महीने से बाढ़ की चपेट में है और इसकी वजह यह है कि असम की 11 नदियों का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पूर्वोत्तर के अलग अलग हिस्सों में बहने वाली प्रमुख और अन्य सहायक नदियों का जल स्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। असम के ग्रामीण इलाकों में तो अब नाव ही उनके लिए आखिरी सहारा है। लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर राहत कैंपों में शरण ले रहे हैं। अगर असम के बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो धुबरी पहले नंबर पर है, जहां 6,48,806 लोग प्रभावित हैं। दारांग में 1,90,261 लोग, कछार में 1,45,926 लोग, बारपेटा में 1,31,041 लोग और गोलाघाट में 1,08,594 लोग प्रभावित हैं।
पानी बहुत अधिक मात्रा में आया है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई अरुणाचल में और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में, उसका पानी अब धीरे धीरे घाटी में आ रहा है। प्रशासन मुस्तैद है, सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता की जा रही है, पर जो कष्ट है वो तो लोग कष्ट पा ही रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इनको रिहेबिलिट कर सकें। असम में निचले इलाके तो 1 महीने से बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं अब भारी बारिश के कारण शहरों में भी हालात चिंताजनक बन चुके हैं। रिहायशी इलाकों में भी जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। डिब्रूगढ़ में सीएम ने जल जमाव वाले इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बाढ़ की स्थिति कैसी है असम में और किस तरह अभी से? असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने की। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं, तो उत्तराखंड में गंगा के बढ़ते जल स्तर से देवभूमि में खतरे की घंटी बज रही है। अभी तो जुलाई के महीने के 10 दिन भी नहीं बीते और अभी से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। डराने वाली ये तस्वीरें अल्मोड़ा की, जहां गंगा की सहायक गोरी नदी पर यह पुल बना था, लेकिन नदी के तेज बहाव के चलते पहले ये ब्रिज 2 हिस्सों में बना और फिर यह ब्रिज कोलैप्स हो गया। यह ब्रिज रानीखेत, अल्मोड़ा, भतरौंज खान, भिकियासैंण, चौखुटिया, द्वाराहाट, गैरसैंण, केदारनाथ, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ को जोड़ता है, लेकिन अब ब्रिज टूटने से लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया है, जो नाले गर्मी में सूख गए थे अब वो पानी से लबालब हैं। पानी अब शहर और गांव में घुस रहा है। डराने वाले वीडियो सामने आने लगे हैं। तस्वीरें हल्द्वानी की, जहां ये 2 बाइक सवार युवक उफनते हुए रक्सिया नाले को पार करने की कोशिश में थे, लेकिन बाइक सवार लोगों को ये लापरवाही महंगी पड़ गई। गनीमत ये रही कि लोग मौके पर मदद के लिए मौजूद थे। लोगों ने रेस्क्यू कर बाइक सवारों की जान बचा ली। उत्तराखंड में जो पैनिक दिख रहा है, उसकी वजह इन तस्वीरों से समझ लीजिए। तस्वीरें ऋषिकेश की, जहां गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को टच कर गया है। लगातार बारिश और टिहरी डैम से पानी छोड़ने के चलते बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। अब प्रशासन ग्राउंड पर एक्टिव है। ऋषिकेश के घाटों पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। उफनती गंगा से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। पर्वतीय जनपदों में बारिश का पहले से पूर्वानुमान था, उसी के दृष्टिगत जल स्तर बढ़ने की संभावना थी, तो थोड़ा जल स्तर बढ़ा है। हम लगातार संबंधित विभागों जैसे सिंचाई विभाग और प्रशासन के संपर्क में हैं। पुलिस द्वारा अपना प्रिवेंटिव कार्रवाई कर ली गई है, सभी को चेतावनी दी गई है और वहाँ ड्यूटी भी लगाई गई कि घाटों के आसपास जो भी लोग हैं उनको हटा दिया गया और वहाँ लोगों को जाने से रोका भी जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और अनाउंसमेंट वहाँ पे लोकल पुलिस वाले घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो तटों के तटीय इलाके हैं, नदी के किनारे वाले इलाके, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम गोमुख से 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसके बाद गंगा नदी अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है और इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो भगीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा, काली गंगा, राम गंगा, कोसी, लाधिया, गौला, धौली, विष्णु गंगा और मंदाकिनी गंगा की सहायक नदियां हैं। जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो इन नदियों का लेवल भी अपने आप बढ़ जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। भारी बारिश के चलते नदी पूरे उफान पर है। निचले इलाके डूब चुके हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ का अलर्ट जारी कर रहा है और नदी के किनारे वाले मकानों को खाली कराया जा रहा है। मॉनसून में हिल स्टेशन पर मुसीबत डबल हो जाती है। एक तरफ नदियां तबाही मचाती हैं तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड। उत्तरकाशी में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ तो हाईवे बंद हो गया।
पहाड़ों से लगातार मलबा और चट्टान टूट सड़कों पर गिर रहा है। स्टेट हाईवे को भारी बारिश के बाद बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा पर 1 दिन की रोक लगा दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 70 से ज्यादा सड़क और हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद है। जून में मॉनसून ने बारिश का कोटा पूरा नहीं किया था, लेकिन जुलाई में मॉनसून का कोटा पूरा हो चुका है। अगर देश के मॉनसून मीटर की बात करें तो 6 जुलाई तक 213.3 मिलीमीटर बारिश होनी थी, जबकि बारिश हुई 214.9 मिलीमीटर। मतलब ये अनुमान से 1.6 मिलीमीटर ज्यादा है। अभी ये तबाही थमने वाली नहीं है। अभी तो ऐसी तबाही की और तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि बारिश अभी और होगी, नदियों का जल स्तर और बढ़ेगा। आईएमडी ने 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक में बारिश का रेड अलर्ट और 17 राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा में येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर नदियां तबाही मचाती है तो पैनिक बटन पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी दब जाता है, क्योंकि यही नदियां पहाड़ से बहते हुए निचले मैदानी इलाकों में आती है। असम, अरुणाचल, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से नदियों का पानी जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पहुंचता है तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। एमपी के छतरपुर का ये वीडियो देखिए, जहां जटाशंकर धाम में मंदिर की सीढ़ियां झरने में तब्दील हो गई। झरने में ऐसा उफान आया कि पानी मुख्य मंदिर के चौकी तक पहुंच गया। मंदिर परिसर में 2 फीट तक पानी जमा हो गया। ये मंदिर 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है। इस कारण जब भी बारिश होती है तो आसपास के इलाके का पूरा पानी सिमटकर इसी मंदिर चौक से बाहर निकलता है। रविवार को सुबह श्री जटाशंकर धाम में एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। इस कारण यहाँ पर मंदिर परिसर में पानी आ गया, मंदिर चौक में भी पानी आ गया और लगभग 2-3 फीट ऊंचाई तक पानी बहने लगा। सीढ़ियों से भी बहुत ज़्यादा पानी बहा है। इस दौरान न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से सतर्कता के साथ यहाँ पर रहने की आग्रह किया गया है। एमपी के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन, ताप्ती, सिंध, शिप्रा, तवा, पार्वती और टोंस उफान पर है। अभी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, ऐसे में नदियां एक बार फिर से तबाही का सबब बन सकती है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में झमाझम बारिश के कारण यूपी का सिस्टम सरेंडर नजर आ रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई। दरअसल इन दिनों मुजफ्फरनगर से सटे उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा, यमुना के साथ ही बाकी बरसाती नदियां उफान पर हैं। दूसरी ओर जल स्तर बढ़ने से गंग नहर में भी कटान हो रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की बनाई सड़कें धंसने लगी हैं। और ऐसी ही तस्वीरें चरथावल ब्लॉक से भी सामने आई हैं। यूपी में 3 बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना और गोमती। इसके अलावा राप्ती, सरयू, हिंडन और नारायण नदी भी अलग अलग हिस्सों को कवर करती है। नेपाल में भारी बारिश के बाद डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। नेपाल ने 4.4 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे कुशीनगर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नारायणी नदी का पानी अब खेत से घर तक पहुंच गया है। कुशीनगर में खेत, घर, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल सब पानी में डूबे हुए हैं। कुशीनगर के खड्डा थाना के शिवपुर, हरिहरपुर, मारचिहवा, नारायणपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इन गांवों का दौरा करने के लिए डीएम उमेश मिश्र, एसपी धवल जायसवाल और विधायक विवेकानंद पांडे ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ के हालात का जायजा लिया और पीड़ितों का हाल जाना। नारायणी नदी के उस पार बाढ़ में फंसे 60 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया।
उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 लोगों की मौत बिजली गिरने से, 1 व्यक्ति की मौत डूबने से, जबकि 3 लोगों की मौत बारिश से संबंधित दूसरी घटनाओं में हुई। बिहार में भी भारी बारिश से बाढ़ की आहट सुनाई दे रही है। बिहार की गंडक और कोसी नदी में उफान आ गया है, जिससे नॉर्थ बिहार में बाढ़ को लेकर टेंशन बढ़ गई है। सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा है। अगर बिहार की नदियों की बात करें तो गंडक और बलतारा में कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक, घाघरा, पुनपुन का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। कोसी बैराज से 2.7 लाख क्यूसेक और गंडक से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गोपालगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में कोसी के 39 और गंडक बैराज के सभी 36 गेट खुल चुके हैं और अब बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ की घंटी बज रही है। गांवों में नदियों का जल स्तर डरा रहा है तो दूसरी तरफ शहरों में बारिश ने ब्रेकडाउन कर दिया है। लगातार बारिश के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिससे पानी घर और सोसाइटी में घुस रहा है। बिहार में नदियों के जल स्तर बढ़ने की एक वजह बारिश है तो दूसरी तरफ नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी है।